हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पर जॉब विद भूषण। आपके लिए वो शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आए हुए हैं। ये जो वैकेंसी होने वाला है यूपीएससी सीएपीएफ भर्ती निकल चुका है 2026 के लिए। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भर्ती 2026 के लिए वो शानदार अपॉर्चुनिटी यूपीएससी की ओर से, जो कि आपका यहाँ पे जो पोस्ट होने वाला है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी होने वाला है 2026 के लिए। ओके, जिसके लिए आपका इस टोटल ऑफ जो वैकेंसी होने वाला है 349 पदों के लिए भी वैकेंसी निकल चुका है। मल्टीपल इसे फोर्स में यहाँ पे वैकेंसी होता है, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ में आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होने वाला है। एनी ग्रेजुएट डिग्री वाले आप अप्लाई कर सकते हो। वो शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाला है। सारा डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चैनल पे नए होंगे आपको सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। एंड आपको इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप को भी फॉलो कर देना। चलिए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, ये जो वैकेंसी होने वाला है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से वैकेंसी अभी होने वाला है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की ओर से असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2026 के लिए। ओके, एग्जामिनेशन नोटिस आ चुका है। 8 नंबर का नोटिफिकेशन 2026 के लिए चाहिए सीएपीएफ के लिए, जिसका डेट आउट नोटिफिकेशन आ चुका है 20 फरवरी 2026 के लिए। लास्ट डेट होने वाला है अप्लाई करने के लिए 12 मार्च 2026 तक अप्लाई कर सकते हो। इसका ऑफिशियल वेबसाइट लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। इन्फोटो टाइप इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कैंडिडेट्स के लिए, जो कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। ओके, जो भी फॉर्म आपको ऑनलाइन आपको भर देना है। 4 कार्ड फॉर मॉड्यूल ऑफ 3 विद आपका नियरली फॉर द अकाउंट क्रिएशन कर देना है। सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएशन करना पड़ता है। यूपीएससी का यूआरएन नंबर आपको मिल जाता है। अकाउंट बनाने के बाद डायरेक्टली आप यूपीएससी की कौन सी भी नोटिफिकेशन आती है, आपको उसमें अवेलेबल होगी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। वन टाइम आपको एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएशन करना पड़ता है यूआरएन। ओके, अपलोडिंग करना पड़ता है सारा डॉक्यूमेंटेशन। आधार कार्ड आपको लगता है, अभी आधार कार्ड पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको लगता है। कैंडिडेट्स के लिए इंश्योर फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल द कैंडिडेट्स फॉर मेल एंड फीमेल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए एग्जामिनेशन 2026 की असिस्टेंट कमांडेंट। ओके, तो वो शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाला है, जिसमें आपका इंटरव्यू या फैसिलिटीज में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेकआउट किए जाते हैं बाद में। हाउ टू अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर देना है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले आपको वन टाइम एडिट फैसिलिटी दिया जाता है यूआरएल प्रोफाइल के लिए। यूआरएल प्रोफाइल बना लेना है, लाइव फोटो कैप्चर आपका कर देना है और डायरेक्टली आपको अप्लाई कर देना है। अपलोडिंग सिग्नेचर्स आपको कर देना है, फोटोग्राफ कर देना है और आपका आईडी प्रूफ आपको अपलोड कर देने हैं, जो भी हो। ओके, बात करते हैं लास्ट डेट फॉर अप्लाई की, तो अप्लाई की लास्ट डेट होना 12 मार्च 2026 के लिए, विच इज फॉर द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको 7 डेज से पहले मिल जाते हैं एग्जामिनेशन के। पेनल्टी रॉन्ग आंसर होने वाला है एपीएससी में। ओके, नेगेटिव मार्किंग होता है। इंट्रोडक्शन फॉर द सीट्स, ओएमआर सीट्स के बारे में अभी डिटेल दिया हुआ है। रोल नंबर, बुकलेट, सीरीज नंबर, कोड आपको डालना पड़ता है। ओके, जो कि आपका होता है पेपर 1 एंड पेपर 2, ऐसे दो पेपर आपके दिए जाते हैं, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पे। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो, ना तो मेल भी कर सकते हो, 10 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक, शाम तक। ओके, तो दो फरवरी 2026 से लेकर 12 मार्च 2026 तक आप कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ओके, बात किया जाए मोबाइल फ़ोन बैन होते हैं एग्जामिनेशन में। रिकॉर्डिंग टाइम से पहले 1 घंटे पहले चला जाना है। फेस आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लिया जाता है और आपको यहाँ पे पेपर देना पड़ता है, जो कि इस पेपर के बारे में डिटेल में आपको सारा कुछ डिटेल नीचे आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलते ही नीचे एक सबसे पहले बात किया जाए तो जो होता है आपका एग्जामिनेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर होता है राइटिंग एग्जामिनेशन, जो कि 19 जुलाई 2026 के लिए आपका कंडक्ट होने वाला है। असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए सीएबीएफ की ओर से वैकेंसी, जिसमें आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में अपॉर्चुनिटी मिलता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीआरसीएफ में अपॉर्चुनिटी मिलता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ में अपॉर्चुनिटी मिलता है। इंडियन टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी में चांस मिलता है। और आपका सशस्त्र सीमा बल की ओर से पॉजिटिव विद एसएसबी की ओर से 20 फरवरी से आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं, तो 12 मार्च 2026 तक अप्लाई कर देना है। बीएसएफ के लिए 108 वैकेंसी होने वाली, आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है किस प्रेफरेंस के लिए आपको फॉर्म फिलअप कर रहे हो। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईसीएफ। ओके, तो प्रेफरेंस आपको देना पड़ता है 1 से लेकर 5 तक। मतलब बीएसएफ के लिए 108 वैकेंसी है, सीआरपीएफ 106 वैकेंसी, आईटीबीपी 12 वैकेंसी, एसएसबी के लिए 53 वैकेंसी, सीआरपीएफ के लिए 17 वैकेंसी, टोटल ऑफ वैकेंसी 349 वैकेंसी होने वाला है।
10% वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए होने वाला है। आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर देना है, ओके, जिसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। बात किया जाए सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशन, तो ऑल इंडिया के लिए सेंटर्स होने वाला है। जो भी आपका सेंटर्स आपको होने वाला है यहाँ पे देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हो। ऑल इंडिया के लिए बड़े बड़े सिटीज में आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे लिया जाता है, ओके। तो यहाँ पे चलते हैं नीचे। द सेंट्रल एंड डेटा फोल्डिंग के बारे में अभी दिया हुआ है, जैसे चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता, नागपुर। इसमें फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलोकेट आपको सेंटर मिलने वाला है, ओके। तो सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। कैटेगरी वालों के लिए कैटेगरी के हिसाब से आपको अप्लाई कर देना है, सर्टिफिकेट वगैरह अप्लाई करके कैटेगरी का, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ऑल इंडियन सिटीजनशिप पे अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए अभी वैकेंसी होने वाला है। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एज लिमिट होने वाला है 20 ईयर से लेकर 25 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट काउंटिंग डेट होने वाला है 1 अगस्त 2026 तक, ओके। यानी एस सी एस टी कैटेगरी वाले के लिए 5 साल का छूट होने वाले यहाँ पे। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का, और एक सर्विसमैन को 5-10 साल का छूट होने वाला है। पीडब्ल्यूडी के लिए किसी प्रकार का वैकेंसी अभी होता नहीं पुलिस फोर्स में, ओके। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी बात किया जाए, एनी बैचलर डिग्री आपके पास होंगे, एनी ग्रेजुएट डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्ट्रीम में। 2026 तक आपके पास डिग्री होना जरूरी होने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपका किया जाता है अभी चेकआउट। और आपका कभी बार एमएनसी से सर्टिफिकेशन होगा बीएनसी, तो आपको जिसमें एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिए जाते हैं। एग्जामिनेशन फीस के लिए आपको 200 रुपीज होने वाला है। SC ST के लिए किसी प्रकार का फी नहीं होने वाला है, महिलाओं के लिए, ओके। आउटो अप्लाई करने के लिए आपको यूआरएन नंबर प्रोफाइल बना लेना है। एक बार प्रोफाइल बनने के बाद डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। लाइव कैप्चर फोटोग्राफ्स आपका करना पड़ता है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर फिलअप करके अपलोडिंग सिग्नेचर आपको कर देना है, और सारा फॉर्म फिल कर देना स्टेप बाय स्टेप, ओके। बात किया जाए CAPF की ओर से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ओके, स्टेप बाय स्टेप। तो चलते ही नीचे, जिसके बाद आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताता हूँ। लास्ट डेट फॉर अप्लाई करने के लिए 12 मार्च 2026 तक अप्लाई कर सकते हो आप लोग। हेल्पलाइन नंबर के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत है फॉर्म भरते समय तो ऑल कम्युनिकेशन आपका जो होने वाला है, आपको कॉमन डॉक्यूमेंटेशन, नेम एंड ईयर फॉर एग्जामिनेशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ब्लॉक लेटर, फुल ब्लॉक लेटर्स में, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस फॉर द गिवन एप्लीकेशन, वैलिड आपका एक्टिव रजिस्ट्रेशन एंड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। सर्विस एंड फोर्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है सारा डिटेल, ओके। तो आपको पढ़ लेना है। चलते हैं नीचे, तो आपको नीचे आने के बाद अभी एग्जामिनेशन पैटर्न आपको मैं बता देता हूँ सिलेक्शंस के बारे में, ओके। सिलेक्शन स्ट्रीम के बारे में सबसे पहले आपका किया जाता है यहाँ पे राइटिंग एग्जामिनेशन, जो होता है 19 जुलाई 2026 के लिए। पेपर होते हैं जिसमें 2 पेपर लिए जाते हैं एक ही दिन में। पेपर 1 लिया जाता है 10 से 12 बजे, आफ्टर पेपर 2 आफ्टरनून में 2 से 5 बजे तक। पेपर 1 जो होता है जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस के 250 मार्क्स के लिए लिया जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है इसमें, ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप। एंड पेपर 2 जो होता है आपका जनरल स्टडीज एंड ऐसे राइटिंग 200 मार्क्स के लिए, ओके। इंग्लिश में आप दे सकते हैं, एक लोकल लैंग्वेज में आप हिंदी में आप ऐसे राइटिंग कर सकते हो, ओके, और सिर्फ, ओके। बाकी इंग्लिश में देना है पेपर आपको। तो यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, बुकलेट शीट नंबर वगैरह के बारे में डिटेल, ओके। फिजिकल भी आपका चेकआउट किया जाता है। फिजिकल के बारे में आते हैं तो 100 मीटर मेल फीमेल दोनों के लिए होने वाला है। 100 मीटर होने वाला है मेल फीमेल के लिए। मेल में 100 मीटर के लिए मेल के लिए 16 सेकंड का टाइम होने वाला है, वुमेन के लिए 18 सेकंड्स। 800 मीटर रेस के लिए 3 मिनट 45 सेकंड टाइम होने वाला है मेल के लिए। फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम होने वाला है। लॉन्ग जंप की बात किया जाए 3.5 मीटर के लिए आपको टाइम होने वाला है 3 चांस, 3 मीटर होने वाला है 3 चांस, ओके। बात किया जाए शॉर्ट पुट के लिए 7.26 kg आपका होने वाला है मेल के लिए। फीमेल के लिए 45 मीटर के लिए 3 चांस आपको दिया जाता है यहाँ पे, ओके गाइस। जिसके बाद गए आपको यहाँ पे चलते हैं नीचे, तो यहाँ पे PET PST आपका लिया जाता है, DME सारा कुछ होने के बाद। जिसके बाद आपका एग्जामिनेशन होने के बाद आपका इंटरव्यू का सारी डिटेल्स चेक किया जाता है। इंटरव्यू के लिए आपको 150 मार्क्स होते हैं। जैसे कि आपका 600 मार्क्स के लिए आपका एग्जामिनेशन पूरा होता है। जैसे कि 250 पेपर 1 में, 200 पेपर 2 में, 150 इंटरव्यू, ओके। इस तरह से 600 मार्क्स का फाइनल सिलेक्शन होता है।
हर एक स्टेप पे आपको यहाँ पे क्वालीफाई होना पड़ता है प्री एग्ज़ाम पेपर 1 में, पेपर 2 में और इंटरव्यू में। ओके, तो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तक। ओके, जिस तरह से आपको सिलेबस अब दिया हुआ है आपका, जो भी आपका सिलेबस होने वाला है एग्जामिनेशंस का, सिलेबस के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाता है। सिलेबस अब देखते पेपर 1 में आपका होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का, जनरल मेंटालिटी, एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट एंड नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्ट्स, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। पेपर 2 में होता है जनरल स्टडीज एंड एसे राइटिंग। ओके, जिसके बाद आपको नीचे चलते हैं यहाँ पे, इस तरह से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न लिया जाता है, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। नेगेटिव मार्किंग आपको दिया जाता है, जो कि नेगेटिव मार्किंग होने वाला है आपका 0.33%। ओके, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आपका होता है गाइस। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है सारा डिटेल कंडक्ट फॉर इनके एग्जामिनेशंस के बारे में, आंसर की के बारे में दिया हुआ डिटेल। ओके, तो आंसर की किस तरह से लिखा जाता है जिसके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो इस फॉर्मेट से आपको एग्जामिनेशन यहाँ पे देना पड़ता है। ये आपका फॉर्मेट हो चुका है एग्जामिनेशन का पैटर्न्स के बारे में। ओके, चलते हैं नीचे, जिसके बाद आपका अभी फेशियल्स आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपको पढ़ना हो तो आप ये भी पढ़ सकते हो, आंसर शीट्स के बारे में, हैंड्स के बारे में, चेक क्वेरीज के बारे में। ओके, सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। जिसके बाद का फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है, मेल फीमेल का आपका जो हाइट होना ज़रूरी है, हाइट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट होने वाला 81 एंड वेट होने वाला है 50 kg। ह्यूमन के लिए 157 आपका हाइट होना ज़रूरी है, वेट आपका डायरेक्टली 46 kg। ओके, इस तरह से मेडिकल आपका चेक किया जाता है, आई आई आपका आई विजन वगैरह सारा कुछ डिटेल आपको चेकआउट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। जनरल 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 स्टैंडर्ड से अभी अभी दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। ओके, मेल कैंडिडेट्स के लिए आपका जो हाइट हाइट के हिसाब से आपका वेट होना ज़रूरी है, आपका वेट दिया हुआ है, जो कि आपका एज ग्रुप के हिसाब से होने वाला है 18 से 22, 23 से 27, 28 से 32, 32 to 37 तक। ओके, आपका हाइट के हिसाब से आपका एज के हिसाब से आपका वेट होना ज़रूरी होने वाला है, जिस तरह से अभी फीमेल के लिए भी दिया हुआ है। ओके, 18 से 22, 23 से 27, 28 से 32, 33 से 37, सो कि इस तरह से। तो वो शानदार जो अपॉर्चुनिटी आपको दिया है, खाली नीचे आपको फार्मूला ऑफ सर्टिफिकेशन निम्बला का ऑफिशियली दिया हुआ है। इस तरह से मैंने आपको सारा डिटेल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दे चुका होगा इस। ओके, तो आपका इस वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है, और चैनल पे पहली बार में सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। डेली आपके लिए नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आता हूँ, इसे नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।